बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम आपको इस वीडियो सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। इसके आज लेक्चर नंबर 4, आज हम लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कोडिंग पे जाने से पहले। डायरेक्ट कोडिंग पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम बनाना हमें आना चाहिए, वेरिएबल बनाने आने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि रिज़र्व वर्ड कौन कौन से हैं हमारे पास, और कीवर्ड कौन कौन से हैं जिनको हम रिज़र्व वर्ड भी कहते हैं, और स्पेशल सिंबल कौन कौन से हैं और क्या हैं। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए हमारे पास वेरिएबल नेम बनाने के वक्त हमें एक चीज़ चाहिए होती है, डाटा टाइप। वो डाटा टाइप क्या होती हैं वो भी देखते हैं। तो आज के लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश शेयर करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी वैल्यूएबल नॉलेज से रह ना जाएँ। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लेक्चर के, वेरिएबल है वैसे ही, फिर उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे, फिर डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, फिर कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कमेंट्स होते क्या हैं, किस तरह बनाते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, तो वो भी आज हम देखेंगे। तो पहले वेरिएबल जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी नेम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। हमारे पास प्रोग्राम में जितनी भी नेम्स अपेयर होते हैं उनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स अब वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब ऑल आइडेंटिफायर्स, जो भी जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं उनको C++ के रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि कौन से रूल्स थे। रूल्स क्या थे कि लेटर डिजिट्स पर कंसिस्ट होना चाहिए और अंडरस्कोर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, लेटर या अंडरस्कोर से होना चाहिए। उसमें हमारे पास क्या स्पेशल सिंबल्स नहीं हो सकते, रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता, स्पेसेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चंद रूल्स थे जिनको हमें फॉलो करके एक वेरिएबल का नेम बनाना था। अब किसी वेरिएबल को अगर आपने यूज़ करना है प्रोग्राम में तो सबसे पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे। अब डिक्लेरेशन क्या होते हैं वेरिएबल के कि आप एक तो आप प्रोग्राम के स्टार्ट में भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या आप उसको इन बिटवीन प्रोग्राम कहीं पे भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना मस्ट है। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब डिक्लेरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी डाटा टाइप यूज़ करते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप बताते हैं। डाटा टाइप क्या बताने का क्या फ़ायदा होता है कि हम उसको बता देते हैं, डाटा टाइप बताने से उसको ये पता चल जाता है कि इस टाइप का वैल्यू इस वेरिएबल में सेव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इंट का यूज़ किया तो इसको अब ए को पता लग गया कि ए में मेमोरी को पता लग गया कि इंटीजर टाइप के ही आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 -1 2 3 इस तरह के होल नंबर्स ही आएंगे ए में, पॉइंट वैल्यू नहीं आ सकती है में। ठीक है, फिर उसका नाम रूल को फॉलो करते हुए हम कोई भी नाम रख सकते हैं और फिर सेमीकोलन। तो ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया यहाँ पे, सही है, ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब सेकंड स्टेप है इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्यों करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया, ये तो स्पेस बन गई हमारी मेमोरी में, लेकिन उसमें फ़िलहाल हो सकता है कोई डमी वैल्यू सेव हो जाए। एम्प्टी भी हो सकता है और डमी वैल्यू भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है डमी वैल्यू। तो उस डमी वैल्यू से बचने के लिए कहीं हमारे कोड में आगे जाके एरर ना आए तो हम उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं कि एट दैट टाइम उस मेमोरी में आप ये सेव कर लें। ठीक है, एक ए बना, उसकी मेमोरी बन गई, उसकी एक स्पेस बन गई। फ़िलहाल इधर डिक्लेरेशन में इस जगह पे फ़िलहाल ये सिचुएशन है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है वो खुद से कोई वैल्यू सेव कर दे। जब हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा कि इनिशियलाइज़ हो गया, इंट ए इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इनिशियलाइज़ करने के भी दो तरीके हैं। आप यहीं पे जहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन आता है, कॉलन नहीं आता। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में भी ए इक्वल टू 0 कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे जब हमने कोड बनाया, वेरिएबल बनाया था तो इस तरह की एक बना था। जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे किस तरह बनेगा कि यहाँ पे आपका 0 भी सेव हो जाएगा। ठीक है, एक वेरिएबल बना ए, उसकी मेमोरी बनी और वहाँ पे 0 सेव हो गया। तो ये था हमारा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है डाटा टाइप। अब तकरीबन हमारे पास जितनी लैंग्वेजेज़ हैं वो तकरीबन सेम डाटा टाइप, जनरल डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं, कोई एक आध डिफरेंट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर।
अब अगर आपने कभी भी इंटीजर का वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा वेरिएबल यूज़ करें, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, int, ठीक है, int यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए। और ये कितनी स्पेस लेता है, 2 से 4 बाइट, 2 to 4 बाइट्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू सेव होती हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक होती हैं ये भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। फिर हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें पॉइंट हो, ठीक है। अब फ्लोट हमारे पास पॉइंट में वैल्यू हो जाती हैं, इसको लिए हम FLOAT फ्लोट यूज़ करेंगे और ये कितनी लेता है, 4 बाइट की साइज़। अब डबल फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोट की तरह इसमें भी पॉइंट वैल्यू होती है, लेकिन इसका हमारे पास एक बेनिफिट ये आ जाता है कि एक तो हमारे पास लंबे ज़्यादा रेंज हो जाती है, एक रेंज हमें हाई मिल जाती है क्योंकि डबल है, इसमें 8 बाइट की स्पेस मिल जाती है हमें, ठीक है। सेकंड, अगर आपको रनिंग टाइम में पता नहीं है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करेंगे या फिर फ्लोटिंग पॉइंट की, तो वहाँ पे आप डबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर इंटीजर डालेंगे तो वो पॉइंट 0 कर देगा और उसको सेव कर लेगा। फिर हमारे पास फोर्थ है करैक्टर टाइप की, इसके लिए हम CHAR यूज़ करते हैं। करैक्टर एक बाइट स्पेस होती है क्योंकि एक करैक्टर ही सेव हो सकता है, और उसको सेव करने के लिए इधर एक कामा, इन्वर्टेड कामाज में हम ABC कोई भी चीज़ हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, एक करैक्टर सेव होगा। फिर वाइट करैक्टर में ये है कि इसमें हम एक से ज़्यादा करैक्टर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 2 करैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। WH4T ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम ज़्यादातर यही 4 पहली वाली यूज़ करते हैं और बूल यूज़ करते हैं। फिर ये इसमें हमारे पास 2 बाइट होती है। नेक्स्ट BOO बूल हम बूलियन वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। बूलियन एक बाइट क्या, ट्रू या फॉल्स, येस या नो, ट्रू फॉल्स येस नो 1 0, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, बस एक एट अ टाइम एक वैल्यू। फिर हमारे पास वाइड हमारे पास डाटा टाइप जो है इसका हमारे पास एम्प्टी होती है, ये 0 होती है। जहाँ पे आपने वेरिएबल के सामने वाइड लगा दिया इसका मतलब है ना वो वेरिएबल में कोई वैल्यू सेव होगी ना वो कोई रिटर्न करेगा, ठीक है। वाइड इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जनरल डाटा टाइप्स थी। अब हम कोशिश करते हैं इन्हीं को एक्सप्लेन करने की। अब हमारे पास पहली क्या थी, इंटीजर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, int, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो int, लेकिन किस में, स्मॉल लेटर्स में, आपने कैपिटल में यूज़ नहीं करना। और ये क्या करता है, स्टोर करता है होल नंबर्स कितनी रेंज, 10 डिजिट ऑफ प्रिसिशन, ठीक है, 10 डिजिट तक ये हमारे पास है, ये रेंज है इसकी, ये रेंज है। इस रेंज के दरमियान जितने भी नंबर हैं आप इंटीजर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर दिस इज़ अ रिजर्व वैल्यू एंड कैन नॉट बी यूज। लास्ट वैल्यू जो हमारी 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रिज़र्व वैल्यू है, ठीक है। अब इसका क्या है, कितनी बन जाती है यूनिट, 10,000 ये बन जाएगी 21 अरब 47 करोड़ 4 करोड़ 74,83,648। ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो टिपिकली हम इसको बता भी नहीं सकते कि पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है। इतना बड़ा नंबर आप सेव कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू आप 47 यूज़ कर सकते हैं लेकिन 48 नहीं कर सकते। जब आप 48 करेंगे तो वो आपको एरर कर देगा कि लिमिट एक्सीड का, ठीक है। तो आपने 47 तक ही यूज़ करनी है। फिर इंटीजर वैल्यू इज स्टोर्ड एज अ साइंड बाइनरी इंटीजर एंड टिपिकली यूज टू स्टोर काउंट क्वांटिटीज़। आपने क्वांटिटीज़ काउंट्स वगैरह जैसे 0 1 2 3 या क्वांटिटीज़ के 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी 5 ये चीज़ें अगर सेव करनी हो तो आप इंटीजर यूज़ करते हैं और int यूज़ करते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन है फ्लोटिंग पॉइंट और डबल है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नंबर्स विद द डेसिमल। मैंने जैसे आपको पता है वो नंबर जो जिनमें डेसिमल्स आ जाते हैं, डेसिमल पॉइंट, वो हम क्या करते हैं, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। अब लाइक इंटीजर, ये जो इंटीजर्स हैं ये भी वैलिड हैं, ये भी आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन अब फ्लोटिंग में एडिशनल चीज़ क्या आ गई है कि आप पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी सेव कर सकते हैं जिसमें पॉइंट होगा। अदर नॉन होल नंबर्स आर वैलिड टू। अदर नॉन होल नंबर्स जो हैं और भी जो नंबर्स हैं वो भी वैलिड हैं, जिसमें पॉइंट आता है आप उसको इंटर कर सकते हैं। फिर C++ इज़ अ प्रिमिटिव डाटा टाइप दैट इज़ यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ अप टू 15 डिजिट्स। अच्छा, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में थोड़ी लिमिट आ गई थी, लिमिट आ जाती है कि आप 4
जैसे कि हमें पता है कि 4 बाइट की मेमोरी देता है हमें, तो उसमें एक लिमिट है। फिर हमारे पास डबल में 8 बाइट की हमारे पास मेमोरी आ जाती है, तो हम ज़्यादा नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास डबल और फ्लोटिंग पॉइंट थी। अब करैक्टर और स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप है जो कि बिल्ट इन नहीं है, लेकिन ये बिहेव एज अ डाटा टाइप ही करती है। करैक्टर क्या करता है, हमारे पास ASCII ASCII कोड होता है, ठीक है, एक करैक्टर एट अ टाइम सेव करेगा, अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट करता है। और करैक्टर हम CHR डाटा टाइप यूज़ करते हैं 4 के लिए, ठीक है। इसको लिखने कैसे है, लाइक A, ठीक हो गया। इस तरह हम इसको बना सकते हैं करैक्टर का, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज, ये वैल्यू देने का तरीका है, ठीक है। वेरिएबल नेम वैसे ही होगा जैसा बाकी डाटा टाइप्स के लिए होता है। द स्ट्रिंग टाइप इज़ यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जब आपने एक से ज़्यादा कैरेक्टर सेव करने हो तब आप स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। स्ट्रिंग बिल्ट इन नहीं है, जैसे मैंने आपको लगाया, ये बिहेव एज अ डाटा टाइप ही करती है। फिर हमारे पास आ जाता है कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स तो आपको पता है, जैसे हम सोशल मीडिया पे आ जाएं, वहाँ पे हम जब किसी की पिक्चर देखते हैं या कोई पोस्ट देखते हैं तो हम उस पर अपने व्यूज़ देते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरह हमें लगी, कैसी लगी, हम उस पर कमेंट्स करते हैं। तो कोड में भी यही सही होता है कि हम कमेंट्स करते हैं। कोड में फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन आ गई तो उसको हमने कमेंट किया कि ये हमने इसलिए यूज़ की थी, इधर हम ये कर रहे हैं, इधर हम ये कर रहे हैं। दे हेल्प द पर्सन राइटिंग अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम लिख रहा होता है ये उसको हेल्प करते हैं कि वो अपने सोर्स फाइल में देख सके कि कमेंट्स बना के यहाँ पे मैंने ये, कि फॉर एग्जांपल आज मैंने कोड बनाया, आज तो मुझे पता है कि मैंने ये कोड बनाया, ये लाइन ये कर रही है, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 मंथ बाद ओपन किया, तो मुझे नहीं पता होगा, अगर कमेंट्स नहीं है तो मुझे नहीं पता होगा कि ये मैंने लाइन लिखी थी तो इधर ये क्यों लिखी थी। काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे साथ, ठीक है। तो हम वहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं ताकि अगर हम बाद में भी इसको यूज़ करें तो हमें पता हो कि ये लाइन ये कर रही है, और दूसरों के लिए भी इजी होता है। अगर कोई और मेरा कोड देखेगा तो वो कमेंट से समझ सकेगा कि ये कोड ये कर रहा है, इसमें ये लाइन ये कर रही है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर के लिए कमेंट्स कुछ नहीं होता, कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है, वो उनको कंपाइल नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं आपके कमेंट्स लिखने के, ठीक है। पहला है आप डबल स्लैश के ज़रिए लिख सकते हैं। डबल स्लैश क्या करता है कि एक लाइन का, ठीक है, एंड ऑफ द लाइन, जहाँ पे आप डबल स्लैश लगा देंगे उसके बाद आप एंड ऑफ द लाइन तक जो चीज़ लिखेंगे वो आपकी कमेंट्स में आएगी, वो आपका कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब ये तरीके हैं हमारे पास, 2 तरीके। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर एक लाइन बनानी है, ठीक है, एक लाइन बनानी है तो आप डबल स्लैश, इसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो इस लाइन में वो आपका कमेंट में आ जाएगा, वो आपका इस साइड पे अगर आप लिखेंगे तो वो हमारा मेन कोड में ही शामिल होगा, लेकिन स्लैश के बाद जो चीज़ लिखेंगे वो कमेंट में आ जाएगी। जैसे अब इंट मेन है तो उसने लिखा फंक्शन नेम मेन, कि ये मेन फंक्शन का नाम है। फिर यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, यहाँ पे एंड ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ये हम कमेंट्स में बताने की उसने कोशिश की। अभी सेकंड तरीका क्या है, आप एक स्लैश और स्टेरिक यूज़ करेंगे। अब कमेंट ये कहाँ यूज़ करेंगे, जब आपने एक से ज़्यादा लाइंस कमेंट्स करनी हो, एक से ज़्यादा लाइन। डबल स्लैश क्या करता था, एक लाइन, डबल स्लैश स्टेरिक क्या करता है, एक से ज़्यादा। ओपन स्टेरिक स्लैश स्टेरिक ओपन करने के लिए कमेंट को, और फिर स्टेरिक बैक स्लैश क्लोज करने के लिए। इसके बीच में आप जितनी लाइनें डालेंगे वो आपकी कमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। समझ गए आप, ये हमारा कमेंट का सिंटैक्स था कि आपने कमेंट्स बनाने कैसे हैं। तो आज हमने लेक्चर में क्या देखा, वेरिएबल्स देखा, उसको डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज़ करने का तरीका देखा। फिर हमने डाटा टाइप्स देखी कि हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, वो कितनी स्पेस हमें देती हैं, फिर उनको हमने कैसे करना है, उनकी डिटेल्स देखी। फिर हमने कमेंट्स देखे कि हमारे कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, उनको डालने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं और क्या क्या तरीके हैं। अगर हमने एक लाइन का कमेंट डालना है तो क्या तरीका करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा लाइन्स का कमेंट्स डालने हैं तो क्या यूज़ करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं हुई तो एज़ यूजली आप हमसे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम आपको कोशिश करेंगे कि उसका आंसर जल्द से जल्द दे दें। और आपसे गुजारिश है एट द एंड कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आप आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।